हेलो, नमस्कार दोस्तों। चेतन विजन में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका नाम है सेट। ओके, तो व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दैट्स कॉल्ड एज अ सेट। ओके, तो उसमें से हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर मेथड। ओके, तो रोस्टर मेथड क्या है अब अभी हम देखेंगे आंसर में। तो रोस्टर मेथड में हमें करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखने होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ द इवन नंबर्स। ओके, सेट ऑफ द इवन नंबर्स मतलब हमें तो पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं। जिस नंबर को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर इवन नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल देखो 2, 4, 6, 8। ओके, दैट इज अ इवन नंबर्स। ओके, तो आंसर में आपको सिर्फ यही लिखना है। क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ द इवन नंबर्स। तो हम अगर सपोज से मान लेते हैं कि ये सेट ए, तो आंसर में लिखना है, फर्स्ट आंसर में देखो क्या लिखना है, ए इज इक्वल टू, रोस्टर मेथड हमें लिखना है। रोस्टर मेथड में हम करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ओके, तो करली ब्रैकेट में हमें उसके एलिमेंट लिखने होते हैं। एलिमेंट्स कौन से भी लिखने हैं हमें इधर अभी? इवन नंबर से। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 लिखना है, क्योंकि उसके 10 के आगे भी इवन नंबर्स होते हैं। ओके, तो देखो इधर रोस्टर मेथड में हम करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और जिसमें उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं ना, उन दोनों के बीच में कॉमा लिखते हैं। ओके, नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन दिया है कि हमें सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर फ्रॉम द 1 to 50। ओके, हमें अभी आंसर में लिखना है कि इवन प्राइम नंबर कौन से है 1 to 50 में। ओके, तो हमें पता है कि इवन नंबर्स कौन से आएंगे 1 to 50 तक, 2, 4, 6 अप टू द 48 आएगा। ओके, तो बट हमें लिखना है प्राइम नंबर भी लिखना है। प्राइम मतलब वो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो ऐसा कौन से नंबर आएंगे? देखो अभी 1 to 50 मीन्स 2, 4, 8 अप टू दी 48 आएगा। ओके, बट ऐसा नंबर लिखना है कि वो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। तो 2 नंबर देखो, 2 तो इवन 2 मतलब इवन नंबर है और प्राइम भी आएगा, क्योंकि वो 2 से डिवाइड भी होता है एंड वो खुद के टेबल में आता है। बाकी के मतलब टेबल में नहीं आता। फोर नंबर देखो, 4 नंबर इवन नंबर है बट प्राइम है क्या? प्राइम कैसे हम समझते हैं कि वो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, बट 4 नंबर है 2 के टेबल में आता है। 2 2 जा 4, तो ये नंबर नहीं आ सकता। 8 भी वैसे ही सेम है। 8 नंबर इवन नंबर है बट प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 नंबर जो है वो 2 के टेबल में आता है एंड 4 के टेबल में आता है। ओके, तो बचा कौन सा? सिर्फ हमारा 2 नंबर। तो आंसर में आपको सिर्फ यही लिखना है, इवन प्राइम नंबर। ओके, सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर लिखना है। तो पी सेट लेते हैं हम। पी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में सिर्फ नंबर 2 आएगा। समझे आपको? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेट ऑफ द नेगेटिव इंटेजर्स। हमें लिखना है कि अभी आंसर में नेगेटिव इंटेजर्स कौन कौन से होते हैं। जिस नंबर को मतलब माइनस साइन होती है वो क्या होता है? नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव इंटेजर्स नंबर होता है। तो आंसर में देखो अभी हमें नेगेटिव इंटेजर्स लिखना है, मतलब आई आएगा अभी थर्ड आंसर में। सेट आई। ओके, आई मीन्स इंटेजर्स नंबर। ओके, तो इसमें देखो अभी करली ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? हम इधर से स्टार्ट करते हैं आंसर में, क्योंकि देखो अभी इधर -1, -2, -3। ओके, उसके आगे डॉट डॉट लिखो, क्योंकि हमें पता है कि हम रोस्टर फॉर्म में जब आंसर लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में स्मॉल नंबर से बिग नंबर तक हम जाते हैं। ओके, तो नेगेटिव इंटेजर्स में बिग नंबर कौन सा आता है? -1 आता है। ओके, एंड इधर डॉट डॉट लिखा है क्योंकि हमें तो पता नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव इंटेजर्स नंबर जो होते हैं इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ओके, तो आई इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में -1, -2, -3 डॉट डॉट आएगा आंसर। लेट्स द क्वेश्चन नंबर 4। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ द सरगम। हमें अभी आंसर में क्या लिखना है? साउंड्स ऑफ द सरगम लिखना है। ओके, तो हमें पता है सा रे ग म प ध नी। ओके, ये जो 7 बेसिक सुर जो होते हैं वो किस में आते हैं? साउंड्स ऑफ द सरगम। ओके, तो आंसर में देखो अभी क्या आएगा, फोर्थ आंसर। हमें क्या लिखना है? सरगम लिखना है। ओके, तो सरगम को ये आता है। ओके, करली ब्रैकेट में देखो अभी फर्स्ट आएगा सा, उसके आगे रे, उसके आगे ग, सा रे ग म प ध
एंड लास्ट में आएगा नी। ये देखो अभी से ये आपके 7 बेसिक साउंड्स ऑफ द सरगम 1 2 3 4 5 6 7 ओके। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया है कि राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन अ वर्ड। मतलब हमें सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया है, उसको हमें अभी वर्ड्स में लिखना है ओके। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर हमें 3 क्वेश्चन दिया है सब क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 4/3 आणि उसके आगे एक साइन है, वो साइन किसकी होती है, एलिमेंट की साइन होती है ओके। दिस साइन डिनोट्स द एलिमेंट ओके। मतलब इस साइन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट है ओके। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4/3 जो नंबर जो है ना वो इसका इस सेट का उसके आगे क्या होता है, एक सेट क्यू है ओके। इसका मतलब ये हुआ कि 4/3 इज एलिमेंट ऑफ ए सेट क्यू। तो देखो अभी सेकंड क्वेश्चन में देखो अभी -2 ओके। उसके अभी एक उसके आगे भी मतलब एक एलिमेंट की साइन थी, बट उसको अभी एक स्लैश है। इसका मतलब हुआ कि ये नंबर जो है ना वो अभी एलिमेंट नहीं है किसका, सेट एन का ओके। अभी फर्स्ट का आंसर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था हमें, 4/3 ओके। उस आंसर में लिखना है कि 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ये आपका फर्स्ट का आंसर ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो अभी -2, ये एलिमेंट है क्या, अभी एलिमेंट नहीं है ओके। तो उसके आंसर में देखो अभी क्या आएगा, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट, कौन सा सेट है अभी ये, सेट एन ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है कि P इज इक्वल टू, ये किसकी साइन है, रोस्टर मेथड की साइन है, रोस्टर फॉर्म जो होता है ना उसकी साइन है ओके। तो इसको अभी अभी हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखो अभी सेट P, ये क्या दिया है, कौन सा सेट है अभी ये, सेट P। एंड इसका मतलब है सेट P इज द सेट ऑफ द ऑल पीस, सेट P इज द सेट ऑफ द ऑल पीस एंड सच दैट P इज एन ऑड नंबर। फिर से देखो अभी कैसे लिखते हैं, ये आपका P सेट है ओके। तो रोस्टर फॉर्म में हमें दिया है कि सेट P इज द सेट ऑफ द ऑल P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। तो देखो अभी आंसर में क्या आएगा, सेट P इज सेट ऑफ ऑल P such that P is an odd number, such that P is an odd number. Now let's see the question number third. Write any two sets by the listing method and by the rule method. मतलब हमें अभी आंसर में अभी दोनों मेथड का भी यूज़ करना है। फर्स्ट मेथड कौन सी है, लिस्टिंग मेथड ओके। तो लिस्टिंग मेथड में मतलब कर्ली ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं दोनों साइड में, आगे और पीछे भी ओके। तो इस कर्ली ब्रैकेट में हम जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा लिखते हैं ओके। उसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड ओके। कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखना है हमें ओके, उसको बोलेंगे हम लिस्टिंग मेथड। और सेकंड आता है रूल मेथड, उसमें भी मतलब हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, पर उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं हम एलिमेंट्स डायरेक्टली नहीं लिखते, जो एलिमेंट्स हर एक जो होता है ना तो उसको हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से हम डिनोट करते हैं। तो देखो अभी 1 बाय 1 क्वेश्चन, हमें अभी आंसर में लिस्टिंग एंड रूल मेथड दोनों का यूज़ करना है ओके। तो फर्स्ट आंसर में अभी मैं लिखता हूँ अभी इधर लिस्टिंग मेथड ओके। तो उसमें देखो मतलब जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है उसमें क्या क्या आता है आपको तो पता ही होगा। देखो इधर मैंने अभी एक उसका एक सेट बनाया है, सेट ए ओके। सेट ए इज इक्वल टू क्या क्या उसमें आता है, रूलर, पेयर्स ऑफ द कंपासेस, प्रोटेक्टर, सेट ऑफ द स्क्वायर्स, डिवाइडर, पेंसिल्स एंड इरेजर ओके। ये सभी मतलब जो चीज़ है वो किस में आते हैं, ज्योमेट्रिक बॉक्स में आते हैं ओके। ये हमारा एक सेट हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्टिंग मेथड ओके। लिस्ट मतलब उसकी हमने बनाई ओके। तो सेकंड आएगा उसका रूल मेथड ओके। तो उसका ही हमें अभी रूल मेथड बनाना है ओके। तो उसमें देखो अभी सेट ए, ये जो अभी सेट हमने लिखा है, सेट ए इज द सेट ऑफ द ऑल एक्स ओके। सेट ए इज द सेट ऑफ द ऑल एक्स सच दैट x is a tools of the geometric box,
समझा आपको अभी? देखो फिर से लिस्टिंग मेथड में हमने अभी क्या लिखा, a इज इक्वल टू, मतलब ज्योमेट्रिक बॉक्स में जो मतलब हर एक चीज़ जो आती है हमने उसमें मेंशन किया, ओके, उसको लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। और उसका ही मतलब हमने रूल मेथड बनाए है। तो उसमें क्या आंसर आता है, सेट ए, ऐसा लिखना है, सेट ए इज इक्वल टू, ओके, सेट ए इज द सेट ऑफ द ऑल एक्स, सेट ए इज द सेट ऑफ द ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ टूल ऑफ द ज्योमेट्रिक बॉक्स, ओके। ये हमारा अभी फर्स्ट आंसर है, ओके। सेकंड देखो, अभी हमें बताया था कि टू सेट लिखना है, तो सेकंड सेट देखो अभी। सपोज मैं लिखता हूँ कंप्लीट स्क्वायर नंबर लिखता हूँ 1 to लेके 20 तक, मतलब 4, 9 एंड 12, सॉरी 4, 9 एंड 16 में अगर लिखता हूँ तो देखो अभी सेट बी इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट में 4, 9 एंड 16, ये क्या है, अभी तीनों भी कंप्लीट स्क्वायर है, ओके, इन बिटवीन 1 to 20 तक, ओके। तो रूल मेथड में देखो अभी हम क्या लिख सकते हैं, सेट बी, ओके, सेट बी इज द सेट ऑफ दी ऑल एक्स, ओके, एक्स मतलब एलिमेंट्स, ओके, सेट बी इज सेट ऑफ दी ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इन बिटवीन 1 to 20, ओके। अभी देखो हमें अभी फोर्थ क्वेश्चन को क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग द लिस्टिंग मेथड, ओके। हमें अभी लिस्ट मेथड जो होती है वो बनानी है। तो उसमें क्या आता है, कर्ली ब्रैकेट में हमें एलिमेंट्स लिखना है और हर एक एलिमेंट्स में कॉमा लिखना है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अभी उसमें क्या दिया है, ऑल द मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, ओके। उसका मतलब ये हो कि हमें अभी मराठी जो मंथ आते हैं वो हमें अभी लिखना है, जस्ट लाइक चैत्र, वैशाख, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, ये हमें अभी सभी मंथ 1 by 1 लिखने हैं लिस्टिंग मेथड में, ओके। रोस्टर फॉर्म जो होता है उसमें लिखना है, ओके। जो हमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसके आंसर में देखो अभी क्या लिखना है, अभी इंडियन सोलर ईयर्स के मतलब मंथ जो होते हैं उसमें वो लिखना है, ओके, मतलब मराठी मंथ्स। आंसर में देखो अभी क्या लिखना है, ए सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में कौन कौन से मंथ आते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, नाग एंड फाल्गुन, ओके। जो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो 12 मंथ होते हैं वो हमने अभी सभी लिखे, ओके। यह हुआ आपका फर्स्ट का आंसर, ओके, मंथ इन इंडियन सोलर ईयर्स, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो अभी, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ओके। हमें अभी जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड दिया है उसमें अभी देखना है कि कौन कौन से लेटर्स है और अभी वो लिस्टिंग मेथड से हमें आंसर लिखना है। तो लिस्टिंग मेथड का एक रूल होता है, जो मतलब जो एक वर्ड दिया है या सपोज हमें उसमें अगर कोई भी लेटर्स अगर रिपीट होता है तो सिर्फ वो एक ही बार लिखना है, ओके। तो अभी देखो कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से ऐसे अभी लेटर है जो अभी रिपीटेड हुए हैं। ई देखो अभी इधर ई लेटर इधर एक बार है, मतलब ये 2 बार आए हैं तो सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। और यम जो है वो भी डबल आया है, वो भी अब हम एक ही बार लिखेंगे। सी ओ एम पी एल ई एन टी, ओके। तो उसके आंसर देखो अभी क्या लिख सकते हैं हम, सेट बी लिख सकते हैं, सेट बी इज इक्वल टू, ओके। फर्स्ट कौन सा लेटर आएगा आपका, सी, उसके बाद ओ, उसके बाद एम, उसके बाद पी, नेक्स्ट यल, ई मतलब आपका अभी देखो अभी एम 2 बार था, हमने एक ही बार लिखा, ओके। उसके बाद पी एंड यल आता है, वो भी लिखा सिंगल सिंगल टाइम। और उसके बाद ई जो है आपका वो भी डबल है, तो वो भी अब हम सिंगल एक ही टाइम लिखेंगे। उसके बाद देखो एन एंड टी बचा, एन एंड लास्ट में टी, ये आपको वो कंप्लीट आंसर सेकंड का, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेट ऑफ द ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, ओके। हमें अभी आंसर में अभी सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं ह्यूमन के वो अभी उनका भी मतलब लिस्टिंग मेथड से हमें आंसर लिखना है, ओके। तो हमारे अभी सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, नोज, ईयर, ओके, आईज, टंग एंड कौन से होते हैं, स्किन, ओके। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन तो हम सेट एस लिख सकते हैं। फर्स्ट आएगा हमारा नोज, ईयर, आईज, टंग, उसके बाद आएगा स्किन, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
सेट ऑफ द प्राइम नंबर फ्रॉम दी 1 to 20. ओके, हमें अभी 1 से लेकर 20 तक जो प्राइम नंबर आते हैं वो अभी लिखने हैं. ओके, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं अभी 2 3 5. ओके, 2 3 5, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 नहीं आ सकता. ओके, क्योंकि 9 जो नंबर है वो 3 के टेबल में भी आता है. ओके, तो उसके बाद क्या आएगा 11. ओके, 11 के बाद 13, उसके बाद 17 और लास्ट में आएगा 19. ओके, आंसर में अभी देखो क्या लिखना है, प्राइम नंबर लिखना है. ओके, तो प्राइम नंबर मतलब अभी क्या आएगा p इज इक्वल टू ओके 2 3 5 7 11 13. 13 के बाद 15 नहीं आ सकता क्योंकि 15 जो नंबर है वो 5 के टेबल में भी आता है. ओके, एंड 3 के टेबल में भी आता है. तो उसके बाद 13 के बाद क्या आएगा 17, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा 19. ये आपका हुआ सेट किसका भी है प्राइम नंबर का फ्रॉम 1 to 20 तक. लास्ट क्वेश्चन देखो, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो अभी हमें अभी कॉन्टिनेंट्स के नेम लिखने हैं. जो वर्ल्ड में क्या कौन कौन से कॉन्टिनेंट है आपको तो पता होगा कि फर्स्ट कौन सा आता है कॉन्टिनेंट एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो अभी आंसर में देखो अभी क्या लिखना है, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. ओके, तो फिफ्थ आंसर में हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू. ओके, ये अभी लिस्टिंग मेथड का साइन है कर्ली ब्रैकेट. ओके, तो फर्स्ट कौन सा आता है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद आता है अंटार्कटिका, उसके बाद आता है यूरोप और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया. ये हमारे हुए कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, थैंक यू.